हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर संदीप चौहान, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर। आज हम बात करेंगे एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। जनरली ये जो इंजरी है, जो लोग भारी वजन उठा लेते हैं या जो जिम में भारी वजन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, उनको ये तकलीफ बहुत ज़्यादा देखने की मिल रही है। बेसिकली एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन में होता क्या है, जो हमारी स्पाइन में L4 L5 के बाद में जो दोनों साइड में जो दो डिंपल्स होते हैं, पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे इस एरिया में पेन महसूस हो रहा है। सो कैसे हम इसको घर में कैसे ठीक कर सकते हैं और एडजस्टमेंट के थ्रू हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट देखेंगे। हम बात कर रहे थे एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन की। सो हम एक बार लेग लेंथ टेस्टिंग करेंगे। दोनों मुट्ठियां बंद करें, ओपन, क्लेंच योर टीथ, रिलैक्स। सो मुझे ध्यान से देखने में जो शॉर्टनिंग लग रही है वो लेफ्ट वाले लेग में लग रही है। एक बार कंफर्म करेंगे। सो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो जो राइट वाला डिंपल है ये हल्का सा ऊपर है और लेफ्ट वाला हल्का सा डाउन है। सो दिस इज एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन। सो इस अलाइनमेंट के डिस्टर्बेंस की वजह से आपको ये दर्द आ रहा है। कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं कायरोप्रैक्टिक मेथड के थ्रू, देखेंगे। फर्स्ट हम एडजस्टर से एक बार इसको करेक्ट करेंगे। सो मुझे ये जो हल्का सा जो अपर साइड मिल रही है डिस्फंक्शन में, इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ वी गो फॉर द करेक्शन। सो कैसे हमें करेक्शन करना है, बट करेक्शन करने से पहले हम हल्का सा सॉफ्ट टिश्यू जो हमारे हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम और पैरास्पाइनल मसल को हल्का सा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन के बाद जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो पेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये आप दोनों एसआई जॉइंट पे कर सकते हैं। गुड। नाउ वी गो फॉर द करेक्शन। साइड में करवट ले लीजिए मेरी तरफ। बेंड योर नी, स्ट्रेट, पैर को सीधा रखेंगे, बॉडी लूज, रिलैक्स। जस्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। गुड। वन मोर। गुड। साइड चेंज करेंगे। नाउ वी गो फॉर द करेक्शन। जो डिंपल हमें अप साइड मिल रहा था, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। बॉडी रिलैक्स, लूज, लूज, वन मोर। गुड। सो जैसा कि अभी तक हमने देखा, हमने कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट देख लिया एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन का। उसके बाद अब आपको कौन सी वो 5 एक्सरसाइजेज हैं जो घर में करनी है, जिससे ये दर्द आपको बार बार परेशान ना करे, या आप अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इन एक्सरसाइजेस को घर में भी कर सकते हैं, जिससे आपको 90% चांसेस हैं कि आपको इनसे अच्छा फायदा मिलेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज हम इसमें देखेंगे। जिन पेशेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि इस डिंपल में पेन आ रहा है, आइदर वो राइट साइड का डिंपल है या वो लेफ्ट साइड का डिंपल है। सो पेन इन एक्सटेंशन, जो पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही हम पीछे झुक रहे हैं हमें उसमें दर्द आ रहा है, तो इसके लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, एक टॉवल का रोल बनाना है। उस टॉवल को, एक रोल को, ध्यान रहे रोल बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, आप हल्का सा हिप जॉइंट के पास नीचे लगाएंगे। अगर आपको इसमें दर्द आ रहा है तो आपको टॉवल की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम ज्यादा करनी पड़ सकती है। ध्यान रहे किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी तरीके का कोई भी पेन नहीं होगा। यहाँ पे नो पेन नो गेन की थ्योरी अप्लाई नहीं करती है, ओनली नो पेन। सो जैसे ही हम टॉवल रोल लगाएंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसमें क्या रहेगी, टॉवल का रोल लगाएंगे। एंड पेशेंट को क्या करना है, इसमें दोनों हाथों को आगे रखना है और हल्का सा ऊपर की तरफ उठना है। तो जैसे ही आप ऊपर उठेंगे, आपको एसआई जॉइंट जो हमें डिंपल पे पेन आ रहा था, इस एरिया में तुरंत ग्लाइडिंग की वजह से आराम होना शुरू हो जाएगा। यही टॉवल अगर आपको अपोजिट साइड दर्द है तो आप दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 10 बार सुबह और 10 बार शाम को आप कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि डिंपल पे मुझे आगे झुकने में दर्द हो रहा है,
तब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो इसमें जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो क्वाड्रिपोड पोजीशन में होगी। आपको चाइल्ड पोज में आना है, पैरों को थोड़ा सा वाइड कर लें। इसमें ध्यान रहे जो टॉवल रोल हम लगाएंगे बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा अफेक्टेड लेग है, अगर आपको राइट वाले डिंपल में पेन आ रहा है तो जो अफेक्टेड साइड है वहां पे ही आपको टॉवल का रोल पे पैर को प्लेस करेंगे। ध्यान रहे अगर प्लेस करने के बावजूद भी आपको एक्सरसाइज में पेन आ रहा है तो आप टॉवल की हाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज पेन फ्री होनी चाहिए। सो जो अफेक्टेड लेग है यहाँ से दोनों हाथ वाइड रहेंगे एंड पेशेंट से कहेंगे पीछे की तरफ उसको बैठना है। 1 2 3 टोटल आपको ये एक्सरसाइज 10 टाइम करनी है। इसी के साथ अगर ये जो दर्द है दूसरे वाले डिंपल में आ रहा है तो इस टॉवल को आप यहां से हटा के दूसरी तरफ भी प्लेस कर सकते हैं। हल्का सा पैर इसमें आगे जाएगा। सेम चीज आपको 10 बार अप्लाई करनी है। दिस इज फॉर अगर आपको एसआई जॉइंट में आगे झुकने की वजह से पेन आ रहा है, ये एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो तीसरी एक्सरसाइज जो हम देखेंगे एसआई जॉइंट डिसफंक्शन में, जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं और लंबा बैठने की वजह से उनको डिंपल में तकलीफ होती है, आइदर वो राइट साइड वाले डिंपल में हो आइदर वो लेफ्ट साइड वाले डिंपल में हो, तो इसमें आपको क्या करना है, जो टॉवल का रोल आपको बनाना है उस टॉवल के रोल को जो आपकी अफेक्टेड साइड है उसके जस्ट नीचे आपको बैठना है। अब इस टॉवल के रोल से जो कुशनिंग हो रही है और जब इस पे आप बैठेंगे तो हमें जो एसआई जॉइंट पे ग्लाइड मिल रही है, इस ग्लाइड से आपको तुरंत दर्द में आराम मिलना शुरू होना चाहिए। ध्यान रहे इस ग्लाइड से किसी भी तरीके का आपको पेन नहीं होगा। ये हम अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड दोनों साइड कर सकते हैं। 10 बार सुबह और 10 बार शाम को आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये आपको इमीडिएट दर्द में आराम देगी। सो नाउ वी गो फॉर द फोर्थ एक्सरसाइज, एसआई जॉइंट डिसफंक्शन। चौथी एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। पायरिफॉर्मिस एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मसल है। सो इसको हम स्ट्रेच कैसे करेंगे, आपको जो अफेक्टेड लेग है उसको बैंड करना है, दूसरे हाथ से आपको हल्का सा पीछे लेके जाएंगे, थोड़ी सी गर्दन उठाएंगे, एक पिलो का यूज आप कर सकते हैं और आपको इसको साइड में स्ट्रेच करना है। ध्यान रहे अगर आपको पूरा करने में स्ट्रेच नहीं आ पा रहा है तो यहां से आप इसको हल्का सा चेस्ट की तरफ पुल कर सकते हैं। ये आप दोनों साइड करें, अफेक्टेड साइड भी और नॉन अफेक्टेड साइड भी। सो दिस इज द अनदर लेग। खींचेंगे, आपको ज्यादा स्ट्रेच चाहिए तो आप इसको ऊपर चेस्ट की तरफ पुल कर सकते हैं। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4 फॉर सैक्रोइलेग जॉइंट डिसफंक्शन पेन। पूरी एक्सरसाइज पेन फ्री रहेगी।